नमस्कार, मैं नीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आज हम ये सुंदर थालपोश बनाना सीखेंगे। ऐसी और डिज़ाइन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम नॉट बनाएंगे और नॉट बनाने के लिए हम ये क्रोशिया लेंगे और इस धागे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से घुमाएंगे, धागा लपेटेंगे और इसमें से निकाल देंगे। ये हमारी नॉट बन के तैयार हो गई। अब इसके ऊपर हम 5 की चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ये हमने 5 की चेन बनाई और फर्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे इस तरह से। अब 1 की चेन बनाएंगे और इसे यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके धागा घुमाएंगे और इस रिंग के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे और इस तरह से बड़ा कर लेंगे। ये एक बार घुमा दिया मैंने, 2 3 4, ये 4 बार धागा घुमाया है हमने और इनमें से अब हम एक साथ निकालेंगे। तो उससे पहले इस धागे को हम यहाँ से इस तरह से पकड़ लेंगे और निकाल देंगे। फिर जो पकड़ के रखा है उसको भी हम क्रोशिया पे लेंगे और धागा घुमाएंगे और फिर दोनों में से निकाल देंगे। फिर 1 की चेन बनाएंगे और दूसरा पफ भी हम इसी रिंग के अंदर बनाएंगे। धागा लपेटा, रिंग के अंदर क्रोशिया डालेंगे, लपेटेंगे, वापस लेंगे, 1 2 3 4, 4 बार घुमाया है, निकाल देंगे। जो पकड़ के रखा है उसको भी हम इस पे ले लेंगे। अब हम दोनों में से निकाल देंगे, 1 की चेन बनाएंगे। ये हमने 2 पफ बना दिए हैं, टोटल हमें 7 पफ बनाने हैं। तो हम 5 और बना के अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे 7 पफ बन के तैयार हुए हैं। अब हम इसे लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए ये स्टार्टिंग वाला पफ है, इसी के ऊपर हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे। अब इसके ऊपर हम 1 की चेन बनाएंगे और यहीं से धागा बढ़ा करके इस तरह से धागा लपेटेंगे और इसी के ऊपर हम जहाँ हमने ये लॉक किया है इसी के ऊपर हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से हम एक साथ निकालेंगे। अब जो पकड़ के रखा है धागा इस तरह से 2 हो गए, दोनों में से हम निकाल देंगे। 1 की चेन बनाएंगे, धागा लपेटेंगे और दूसरा पफ भी हम इसी के ऊपर बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे। जो पकड़ के रखा है उसे भी क्रोशिया पे लेंगे, दोनों में से एक साथ निकालेंगे। अब इधर जाने के लिए हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, धागा घुमाया, अगले पफ के ऊपर हम इसी तरह से 2 पफ बनाएंगे इस तरह से, 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, दोनों में से निकाल देंगे। 1 की चेन बनाएंगे और दूसरा पफ भी हम इसी के ऊपर बनाएंगे। इसी तरह से हमें हर पफ के ऊपर 2 पफ बनाने हैं और बीच में 1 की चेन बनानी है। फिर आगे जाने के लिए हमें 2 की चेन बनाएंगे और फिर अगले पफ के ऊपर 2 पफ बनाएंगे। तो 1 हमने बना दिया है, फिर 1 की चेन बना के
दूसरा भी हम इसी के ऊपर बनाएंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें भी हमारे 7 जोड़े बन के तैयार हुए हैं, यानी 14 पफ। अब हम इसे लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के लिए ये स्टार्टिंग वाला जो पफ है इसी के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब एक की चेन बनाएंगे इसके ऊपर और इसी में हम इसी के ऊपर पफ बनाएंगे। तो धागा घुमाया, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे इस तरह से, दोनों में से निकाल देंगे। एक की चेन बनाएंगे और दूसरा पफ हम जहाँ ये दोनों पफ के बीच में एक की चेन बनी हुई है इसमें बनाएंगे, इस जाली में। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, दोनों में से एक साथ। एक की चेन बनाएंगे। अब अगले पफ के ऊपर हम एक पफ बनाएंगे। ये जो पफ है 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे। ये हमारे 3 पफ बन गए। एक पफ के ऊपर एक पफ, जाली में एक पफ और फिर अगले पफ के ऊपर एक पफ। तो ये हमारे 3 पफ हो गए और बीच में एक एक चेन बना ली हमने। अब हम आगे जाने के लिए यहाँ हमने 2 की चेन बनाई नीचे वाले राउंड में, अब हम 3 की बनाएंगे। 1 2 3 और इसी तरह से हम अगले पफ के ऊपर हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे। एक की चेन बनाएंगे और इस जाली में हम इस तरह से पफ बनाएंगे। इसी तरह से हमें एक पफ के ऊपर एक पफ बनाना है, फिर एक की चेन बनानी है, फिर जाली में एक पफ बनाना है और फिर एक की चेन बनानी है, फिर अगले पफ के ऊपर हमें एक पफ बनाना है और आगे जाने के लिए हमने 3 की चेन बनाई है। फिर यहाँ हम पफ के ऊपर एक पफ बनाएंगे और एक की चेन बनाएंगे, फिर जाली में हम एक पफ बनाएंगे और एक की चेन बनाएंगे, फिर अगले पफ के ऊपर हम एक पफ बनाएंगे और फिर आगे जाने के लिए हम 3 की चेन बनाएंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए जो स्टार्टिंग वाला पफ है इसी के ऊपर हम लॉक करेंगे इसको सिंगल क्रोशिया के साथ। अब इसके ऊपर हम एक की चेन बनाएंगे और इसी के ऊपर हम पफ बनाएंगे। इस पफ के ऊपर 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, दोनों में से एक साथ निकालेंगे। एक की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे। अब इस जाली में हम पफ बनाएंगे, जो पफ के बीच में जो बनी हुई है एक की, इसमें 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे। एक की चेन बनाएंगे। अब इस पफ के ऊपर हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, हमें हर पफ में 4 बार धागा घुमाना है और फिर एक साथ निकाल देना है। अब दोनों में से निकाल देंगे। एक की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे। अब इस जाली में पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे। एक की चेन बनाएंगे। अब इस पफ के ऊपर, अगले पफ के ऊपर हम
पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे। अब इधर जाने के लिए हम 4 की चेन बनाएंगे। नीचे हमने 3 की बनाई थी, अब हम 4 की बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई, धागा घुमाया और पफ के ऊपर हम पफ बनाएंगे। ये जो हमारे 3 पफ बने हुए हैं, पहले पफ के ऊपर हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे। 1 की चेन बनाएंगे। अब हमने इसी तरह से इस पफ के ऊपर पफ बनाया है, फिर 1 की चेन बनाई है, फिर आगे जाली में हमने 1 पफ बनाया है, फिर 1 की चेन बनाई है, फिर पफ के ऊपर हमने पफ बनाया है, फिर 1 की चेन बनाई है, जाली में पफ बनाया है, फिर 1 की चेन बनाई है, फिर पफ के ऊपर हमने पफ बनाया है। इसी तरह से हमारे 1 2 3 4 5 पफ बन के तैयार हुए हैं। अब आगे जाने के लिए हमने यहाँ 4 की चेन बनाई है और इसी तरह से हम यहाँ भी 5 पफ बना लेंगे जैसे हमने ये बनाए हैं, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए ये जो स्टार्टिंग वाला पफ है, इसी के ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अभी जो अगली जाली है, पफ के बीच में जो जाली है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके ऊपर 1 की चेन बनाएंगे। अब इसी जाली में हम पफ बनाएंगे। यहाँ 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, 1 की चेन बनाएंगे। अब अगली जाली में हम पफ बनाएंगे। इस पफ के ऊपर नहीं बनाएंगे, अगली जाली में बनाएंगे हम पफ। इसमें 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, दोनों में से एक साथ निकाल देंगे। 1 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, अगली जाली में पफ बनाएंगे हम। पफ के ऊपर नहीं बनाना, अगली जाली में 1 2 3 4, चारों में से एक साथ, और जो पकड़ के रखा है वो भी क्रोशिया पर। अब दोनों में से एक साथ निकालेंगे, 1 की चेन बनाएंगे, अगली जाली में बनाएंगे हम। इसमें 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, अब ये हमारे 5 पफ के ऊपर जो जाली है हमारी, इनमें हमने 4 पफ बनाए हैं। अब हम आगे जो बनाएंगे, तो मैं इसके लिए अलग कलर का धागा ले रही हूँ और इसकी नॉट बना लेते हैं। आप चाहें तो सेम कलर के धागे से भी बना सकती हैं, लेकिन इस धागे को हम कट नहीं करेंगे। तो आइए इसकी नॉट बनाते हैं। तो इस तरह से हम क्रोशिया लेंगे और ऐसे घुमाएंगे और धागा लपेटेंगे और इसमें से निकाल देंगे। ये हमारी नॉट बन जाएगी। अब यहाँ से हम पफ के ऊपर क्रोशिया डालेंगे। अब हम इस पफ के ऊपर ये जो पफ बना लिया है हमने, अब यहाँ से हम दूसरे कलर का धागा, ये जो नॉट बनाई है, इसको हम क्रोशिया पर ले लेंगे और इसमें से निकाल देंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर चेन बनाएंगे। 1 2 की चेन बनाई, और ये जो नीचे हमारी 4 की चेन है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस धागे को भी हम साथ में रखेंगे, धागा घुमाएंगे
दो में से निकालेंगे, दो में से निकालेंगे। दूसरा डबल क्रोशिया भी यही बनाएंगे, दो में से, दो में से। एक और डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे, दो में से और दो में से। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब हमें यहाँ 2 की चेन बनानी है, 1 2। अब हम 2 की चेन के बाद वाइट वाले धागे को छोड़ देंगे और रेड वाला धागा ले लेंगे। हम धागा लपेटा इसके ऊपर, और जो पफ के बीच में जाली है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और पफ बनाएंगे। अभी वाइट वाला धागा भी हमें साथ में ही रखना है। तो 1 2 3 4, चारों में से हमें एक साथ निकालना है। दोनों में से एक साथ निकालना है। ये हमारा इस तरह से पफ बन के तैयार हुआ है। अब हम एक की चेन बनाएंगे और अगली जाली में हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालना है। एक की चेन बनाएंगे, इस धागे को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। अगली जाली में पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, एक साथ निकालना है। एक की चेन बनाएंगे, आगे जाली में पफ बनाएंगे, 1 2 3 4। ये हमने 4 पफ बना दिए। अब हम इस धागे को यहीं छोड़ेंगे और अगला धागा लेंगे, इसको भी साथ में रखेंगे। यहाँ हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई और इस जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो धागा लपेटेंगे, 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे। दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ 2 की चेन बनाएंगे, 1 और 2। फिर इस धागे को यहीं साथ में ले लेंगे और इसको ले लेंगे। ये हमने नीचे वाली रो में हमारे 5 पफ बन के तैयार हुए थे, जिसमें हमने एक एक की चेन की 4 जाली बनाई थी, 1 2 3 4। इन चारों जाली में हमारे 4 पफ बन के तैयार हुए हैं और बीच में एक एक की चेन बनाई है। फिर आगे हमने वाइट कलर का धागा लिया है, 2 की चेन बनाई है और फिर इस जाली में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर 2 की चेन बनाई है और फिर इसी तरह से हमने यहाँ 4 जालियों में 4 पफ बनाए और एक एक की चेन बनाई है। फिर आगे हमने 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन और रेड कलर से अब हम इस पर पफ बनाएंगे। इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए जो स्टार्टिंग में पफ बनाया था उसी के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक करेंगे, इस तरह से। अब हम एक सिंगल क्रोशिया इस जाली में बनाएंगे, एक की चेन बनाएंगे और इसी जाली में हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4। चारों में से एक साथ निकाल देंगे और जो पकड़ के रखा है धागा उसे भी हम क्रोशिया पर ले लेंगे, दोनों में से निकाल देंगे। एक की चेन बनाएंगे, अगली जाली में हम पफ बनाएंगे और ये वाइट वाले धागे को भी हम साथ में लेके चलेंगे, 1 2 3 4। चारों में से एक साथ निकाल देंगे,
एक की चेन बनाएंगे, अगली जाली में हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे। अब ये 2 हो गए हमारे क्रोशिया पे। अब हम वाइट वाला धागा ले लेंगे, दोनों में से निकाल देंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई। इस रेड वाले धागे को भी साथ में रखेंगे, धागा घुमाएंगे और ये जो पहला डबल क्रोशिया है, ये 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं। इसमें पहले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दूसरा भी इसी के ऊपर बनाएंगे, 2। अब हम अगली चेन में बनाएंगे हम ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दूसरा भी इसी में, 2। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया बन गए, 2 आगे वाले पे, एक बीच वाले पे और फिर 2 लास्ट वाले पे। तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब हम आगे जाने के लिए 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब 3 की चेन के बाद हम इस धागे को यहीं छोड़ देंगे और रेड वाला धागा ले लेंगे। अभी जो पफ के बीच में जाली है, इसमें हम पफ बनाएंगे। तो ये रेड वाला धागा क्रोशिया के ऊपर घुमाया और इस जाली में हम 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, एक की चेन बनाएंगे। इसी तरह से हमने जैसे 5 पफ के ऊपर 4 बनाए, अब 4 के ऊपर हमारे 3 पफ बने हैं जालियों में और बीच में एक एक की चेन बनाई है हमने। फिर यहाँ आगे जाने के लिए हमने 3 की चेन बनाई है और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। फिर 3 की चेन बनाई है और फिर आगे जाली में हमने पफ बनाया है। ऐसे ही हम जैसे यहाँ 3 पफ बनाए, ऐसे 3 जालियों में हम चारों जालियों में 3 पफ बनाएंगे और इसी तरह से अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ भी 4 जालियों में 3 पफ बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाए और अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ लॉक करेंगे। अब लॉक करने के लिए ये जो स्टार्टिंग वाला पफ है, इसी के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब एक सिंगल क्रोशिया हम इस जाली में करेंगे, इसके ऊपर हम एक की चेन बनाएंगे। अब इसी जाली में हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, दोनों में से एक साथ निकाल देंगे, एक की चेन बनाएंगे। अब हम एक की चेन के बाद अगली जाली में पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से हम एक साथ निकालेंगे। ये 2 हो गए हमारे क्रोशिया पे। अब हम इस धागे को यहीं छोड़ देंगे और वाइट वाला धागा ले लेंगे। इन दोनों में से हम इस तरह से निकाल देंगे। अब हम ऊपर 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। नीचे हमने 3 की बनाई थी, अब की हमने 4 की बनाई है। धागा घुमाएंगे और ये जो पहला डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसी के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इस तरह से, और ये धागा भी हमें साथ में लेके चलना है। दूसरा भी हम इसी के ऊपर बनाएंगे। ये हमारे पहले डबल क्रोशिया के ऊपर पहली चेन में 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं हमने। अब हम अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
अगली चेन में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अगली चेन में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। अभी जो लास्ट वाली चेन है इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और इसी में बनाएंगे। ये हमने 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। 2 पहले के ऊपर, फिर एक एक एक, और फिर लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। अब हम इसके ऊपर 4 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई। ये धागा यहीं छोड़ दिया और रेड वाला हमने ले लिया। अभी जो पहली जाली है इसमें हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से इसी में हम पफ बनाएंगे। 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे। एक की चेन बनाएंगे। अगली जाली में हम पफ बनाएंगे। ये जो 3 पफ बने हुए हैं इनके बीच में 2 जाली हैं, तो दोनों में हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे। अभी इसको हम यहीं छोड़ देंगे और वाइट वाला धागा ले लेंगे। इन दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे और 4 की चेन 1 2 3 4। अब यहाँ हमने 3 पफ बना रखे हैं नीचे वाले राउंड में। इनमें हमारी 2 जाली बनी हुई हैं। इनमें हमने दोनों में पफ बना दिया है और बीच में एक की चेन। आगे जाने के लिए हमने 4 की चेन बनाई है। फिर हमने ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर, पहले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। अगले के ऊपर हमने एक बनाया है, फिर अगले के ऊपर एक बनाया है, फिर अगले के ऊपर हमने एक बनाया है। 3 डबल क्रोशिया हमने एक एक बार बनाए हैं। फिर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो ये हमारे 7 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। और आगे जाने के लिए फिर हमने 4 की चेन बनाई है, फिर 2 पफ बनाए हमने दोनों जालियों में और एक के बीच में चेन बनाई है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। अब लॉक करने के लिए ये जो स्टार्टिंग वाला पफ है इसके ऊपर ही हम सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक करेंगे। इस तरह से दोनों में से निकाल देंगे। अब एक सिंगल क्रोशिया हम इस जाली में करेंगे। इसके ऊपर एक की चेन बनाएंगे और फिर इसी जाली में हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे और जो पकड़ के रखा है उसे भी हम क्रोशिया बेलेंगे। ये 2 हो गए। दोनों में से हम एक साथ निकालेंगे। अब इस धागे को हम छोड़ देंगे और वाइट वाला धागा पकड़ लेंगे। अब इसमें से निकाल दिया हमने। अब इसके ऊपर हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 की चेन बनाई है। और जो आगे डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से, फिर 2 में से, ये हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम अगली चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरह से अगली चेन में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे। 1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया, एक चेन छोड़ देंगे। अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अगली चेन में बनाएंगे, ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन छोड़ दिए, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए और बीच में 2 की चेन बनाई है। अब हम आगे 7 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की चेन बनाई। इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे और रेड वाला धागा पकड़ लेंगे। अब हम ये जो पफ बने हुए हैं इनके बीच में जो जाली है इसमें हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, रेड वाला धागा लपेटेंगे, 1 2 3 4, ये 4 बार धागा घुमाया। अब इनमें से हम एक साथ निकालेंगे, 2 हो गए। अब इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे और वाइट वाला धागा पकड़ लेंगे, दोनों में से हम इस तरह से निकाल देंगे। ये धागा भी हमें साथ में ही रखना है, 1 2 3 4 5 6 7। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे लॉक करेंगे। अब ये जो स्टार्टिंग वाला पफ था हमारा एक, इसी के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से दोनों में से निकाल देंगे। इस धागे को भी हम साथ में रखेंगे। अब इसके ऊपर हम चेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 की चेन बनाई। अब 8 की चेन के बाद हम इस धागे को यहीं छोड़ देंगे और रेड वाला धागा ले लेंगे, इस तरह से। अब धागा लपेटेंगे हम और ये जो 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो 2 की चेन है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया है इसमें। अब इसके ऊपर 1 की चेन बनाएंगे और फिर दूसरा डबल क्रोशिया भी हम इसी जाली में बनाएंगे, इस तरह से। फिर 1 की चेन बनाएंगे, तीसरा डबल क्रोशिया भी हम इसी में बनाएंगे। इस धागे को भी हम साथ लेके चलेंगे, 1 की चेन। इसी तरह से हमें इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 हो गए, 4, 1 की चेन, 5, 1 की चेन, 6, 1 की चेन ऊपर, 7, 1 की चेन, 8, फिर 1 की चेन बनाएंगे, 9, फिर 1 की चेन बनाएंगे, 10। ये हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से, और हर डबल क्रोशिया के बीच में 1 की चेन बनाई है हमने। अब हम ये जो 2 धागे रख के क्रोशिया के ऊपर, इस धागे को यहीं छोड़ेंगे और वाइट वाला धागा ले लेंगे, दोनों में से इस तरह से निकालेंगे। अब इसके ऊपर हम 8 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की चेन बनाई। और ये जो पफ बना हुआ है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर दिया है। इसके ऊपर फिर हमने 8 की चेन बनाई है। फिर जहाँ ये 3 डबल क्रोशिया इधर और 3 इधर, बीच में जो 2 की चेन बनाई थी, इसमें हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए और हर डबल क्रोशिया के बीच में 1 की चेन बनाई है। फिर हमने यहाँ 8 की चेन बनाई है और फिर यहाँ पफ के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया किया है।
इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए ये जो स्टार्टिंग में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी के ऊपर हम लॉक करेंगे इसको सिंगल क्रोशिया के साथ। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक, दूसरा भी इसी के ऊपर बनाएंगे 2। अब हम आगे जाने के लिए 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चेन बनाई। अब इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे और रेड वाला धागा ले लेंगे। ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है और जो बीच में एक एक की चेन बनाई है इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो धागा लपेटेंगे और इसकी जाली में, फर्स्ट वाली जाली में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने डबल क्रोशिया बना दिया पहली जाली में। एक, दूसरा भी इसी में 2 3 4 5। ये हमने 5 डबल क्रोशिया एक ही जाली में बना दिए। अब हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग का डबल क्रोशिया है यहाँ हम क्रोशिया डालेंगे और इसको हम क्रोशिया के ऊपर ले लेंगे और इसको इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। अब हम 1 और 2 की चेन बनाएंगे इसके ऊपर। अब 2 की चेन के बाद हम अगली जाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2 3 4 5। स्टार्टिंग वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, इसको लेंगे क्रोशिया पे और निकाल देंगे इसमें से। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर हम अगली जाली में इसी तरह से पफ बना लेंगे। तो हर डबल क्रोशिया के बीच में जो जाली है इसमें हर जाली में हम इसी तरह से डिज़ाइन बना लेंगे यहाँ तक। ये जो हमारे 10 डबल क्रोशिया बने हुए थे इसमें हमारे 9 पफ बन के तैयार हुए हैं। अब हम आगे बनाते हैं। अब हम इस रेड वाले धागे को यहीं छोड़ देंगे और वाइट वाला धागा ले लेंगे। तो इसके ऊपर हम 1 2 3 की चेन बनाएंगे और जहाँ ये सिंगल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक, दूसरा भी इसी के ऊपर बनाएंगे 2, तीसरा भी इसी के ऊपर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 की चेन बनाने के बाद इसी तरह से हम पहली जाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस धागे को लेंगे हम, ये हमने छोड़ दिया है। आप चाहें तो इसे एक ही कलर से बना सकती हैं, लेकिन मैंने ये अलग कलर से बनाया है, 2 कलर से बनाया है। जैसे हमने यहाँ 9 जाली में 9 पीनट पफ बनाए इसी तरह से आप यहाँ बना लें। और वाइट कलर से यहाँ हमने ये डिज़ाइन बनाया है, ऐसा डिज़ाइन यहाँ सिंगल क्रोशिया के ऊपर बना लें और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे लॉक करेंगे। अब ये 3 की चेन बनाने के बाद हम यहाँ ये जो स्टार्टिंग में हमने चेन बनाई थी
इसी के ऊपर हम लॉक करेंगे इसको स्लिप स्टिच के साथ। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब 3 की चेन बनाने के बाद हम धागा घुमाएंगे और इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन और एक डबल क्रोशिया, ये हम 2 काउंट करेंगे। अब अगली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दूसरा भी इसी में, ये हमारे 5 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गए। नीचे 3 थे, 2 इधर 2 इधर और बीच में 1, 5 हो गए। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई और ये जो पफ के बीच में जो हमारी जाली है इसमें हम पफ बनाएंगे। तो इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे, इसको भी हमें साथ लेके चलना है। तो धागा घुमाया और इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ से इसे निकाल देंगे और स्टार्टिंग वाला डबल क्रोशिया है हमारा, इसके ऊपर हम क्रोशिया डालेंगे, इसको भी लेंगे क्रोशिया पे और इस तरह से निकाल देंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। इसी तरह से हमें हर जाली में एक पफ बनाना है और यहाँ तक बना लेंगे और बीच में 2 की चेन रखेंगे। ये हमने यहाँ तक पफ बना लिए हैं। नीचे वाले रो में हमारे 9 पफ बने थे और 8 जाली थी। अब हमारे 8 पफ बने हैं। अब आगे बनाते हैं। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब ये 3 की चेन के बाद हम धागा घुमाएंगे और ये जो 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं इनमें से हम पहले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक, दूसरा भी इसी के ऊपर बनाएंगे, 2। अब अगली चेन में बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। अगली चेन में बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, 1, दूसरा भी इसी में। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया बन गए, 2 पहले पे, 1 बीच वाले पे और 2 लास्ट वाले पे। अब हम आगे जाने के लिए 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इस धागे को यहीं छोड़ देंगे और रेड वाला धागा उठाएंगे हम और ये जो पीनट पफ बने हुए हैं हमारे, इसी में हम, इसकी जाली में हम यहाँ पफ बनाएंगे। तो इस तरह से धागा घुमाएंगे और पहले इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जैसे हमने 9 जाली में यहाँ 8 पफ बनाए, इसी तरह से आप यहाँ बना लें 8 पफ। और जैसे ये डिज़ाइन बनाया है वाइट से, ऐसे आप यहाँ बना लें। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना राउंड कंप्लीट करें। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब लॉक करने के लिए 1 2 3, तीसरी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, धागा घुमाएंगे और इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारी ये चेन बनी हुई है। एक ये चेन, 1 डबल क्रोशिया, हम 2 काउंट करेंगे इसको। अब अगली चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में भी
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो लास्ट वाली चेन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दूसरा भी इसी में 2, इस तरह से पहले पे 2 और लास्ट वाले पे 2, बीच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बन के तैयार होंगे। अब हम आगे जाने के लिए 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। अब हम 4 की चेन के बाद इस धागे को यहीं छोड़ देंगे और रेड वाला धागा ले लेंगे, क्रोशिया के ऊपर लपेटा, और जो पफ बने हुए हैं इनके बीच में जो जाली है इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 5 बनाने हैं हमें, 2 3 4 5। स्टार्टिंग वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से हम क्रोशिया डालेंगे, इसको क्रोशिया पे लेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। 1 2 की चेन बनाएंगे और अगली जाली में हम इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो नीचे वाली रो में हमारे 8 पफ बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनके बीच में हर पफ के बीच में जाली बनी हुई है। इस जाली में हमें पफ बनाने 1, तो टोटल हमारे 7 पफ बन के तैयार होंगे और बीच में हम 2 की चेन बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 पफ बना के तैयार किए हैं और बीच में 2 की चेन बनाई है। अब हम आगे बनाते हैं। अब हम आगे बनाने के लिए इस धागे को यहीं छोड़ देंगे, वाइट वाले धागे से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 की चेन बनाई, धागा घुमाया और पहला जो डबल क्रोशिया है, पहली जो चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1, दूसरा भी इसी के ऊपर बनाएंगे, 2, अगले के ऊपर हम एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में भी हम एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो लास्ट वाली चेन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में बनाएंगे। ये हमारे इस तरह से बनेंगे, 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बने। अब हम आगे जाने के लिए 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। अब 4 की चेन बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ बनाए इसी तरह से हमें यहाँ हर जाली में एक एक पफ बनाना है। टोटल 7 पफ बनाने और बीच में 2 की चेन बनानी है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। लॉक करने के लिए 1 2 3, थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, धागा घुमाएंगे और अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, और धागा घुमाएंगे और एक चेन छोड़ देंगे। अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया इधर, 3 डबल क्रोशिया इधर, बीच में 2 की चेन और नीचे एक चेन छोड़ दी है। अब हम आगे जाने के लिए 3 की चेन बनाएंगे, 1
2 3, 3 की चेन बनाई। अब इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे और रेड वाला धागा ले लेंगे, क्रोशिया पर लपेटेंगे और जो आगे पफ के बीच में जो जाली है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा बन गया है, 4 और इसी जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5, ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो स्टार्टिंग वाला डबल क्रोशिया है हमारा, उसके ऊपर से हम क्रोशिया डालेंगे इस तरह से लेके और इसे फोल्ड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे, 1 और 2। अब आगे वाली जाली में हम इसी तरह से पफ बनाएंगे। इसी तरह से हमें हर जाली में एक पफ बनाना है और बीच में 2 की चेन बनानी है। बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। इसके बाद फिर हम 3 की चेन बनाएंगे और यहाँ इस तरह से जो ये डिज़ाइन बनाया है इस तरह से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया इधर, बीच में 2 की चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया इधर और बीच में हम 1 की चेन छोड़ देंगे। इसी तरह से अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए 1 2 3, थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस चेन के ऊपर ही। ये हमारे 2 हो गए। अगली चेन में बनाएंगे हम अगली चेन में अब हम यहाँ 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई। इस धागे को हम यहीं छोड़ेंगे और रेड वाला धागा लेंगे, धागा घुमाया क्रोशिया के ऊपर और इस जाली में हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे। अब हम रेड वाले धागे को यहीं छोड़ देंगे, वाइट वाला धागा ले लेंगे और इसके ऊपर हम 1 और 2 की चेन बनाएंगे। 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं इनके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले चेन में लेंगे हम 1, अगली चेन के ऊपर 2 हो गए, अगली चेन के ऊपर बनाएंगे हम, ये 3 हो गए। अब हम इधर जाने के लिए 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 की चेन बनाई। इस धागे को यहीं छोड़ेंगे, रेड वाला धागा ले लेंगे, इसे हम क्रोशिया के ऊपर लपेटेंगे और जहाँ ये पफ के बीच में जाली बनी हुई है इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये वाइट वाला धागा भी हमें साथ में लेके चलना है, 4 5। अब स्टार्टिंग वाले के ऊपर हम क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। अब ये इसी तरह से नीचे वाली रो में हमारे 1 2 3 4 5 6 पफ बने हुए हैं। 6 पफ के बीच में 5 जाली बनी हुई हैं, 1 2
3 4 5। तो इसी तरह से हम इसमें 5 पफ बनाएंगे और बीच में 2 की चेन बनाएंगे। फिर आगे जाने के लिए हम 5 की चेन बनाएंगे, सफ़ेद धागे से बनाएंगे यहाँ 5 की चेन, और फिर इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया बना के। फिर इसमें हम 2 की चेन बना के पफ बनाएंगे, फिर 2 की चेन बना के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऊपर, और फिर यहाँ 5 की चेन बना के फिर इसी डिज़ाइन को बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। 2। अब यहाँ लॉक करने के लिए 1 2 3, तीसरी चेन में हम थर्ड चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इसको इस तरह से। इस धागे को भी हम साथ में रखेंगे। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, और अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, अगली चेन में बनाएंगे, इस तरह से। अब नीचे वाले राउंड में हमने 2 की चेन बनाई थी, अब हम 3 की बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई। इस धागे को यहीं छोड़ेंगे और रेड वाला धागा ले लेंगे, क्रोशिया के ऊपर लपेटा, और ये जो हमारा पफ बना हुआ है इसी के ऊपर हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे। अब इसमें से निकालेंगे 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, और जो पकड़ के रखा है उसको भी हम क्रोशिया पे लेंगे। ये 2 हो गए, दोनों में से एक साथ निकाल देंगे। अब बीच में हम 1 की चेन बनाएंगे और दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे, इसी पफ के ऊपर बनाएंगे। एक 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे। इस तरह से ये हमारे एक पफ के ऊपर 2 पफ बन गए। अब हम इस धागे को यहीं छोड़ेंगे, वाइट वाला धागा लेंगे। अब इससे हम, जैसे हमने इधर बनाई है 3 की चेन, इधर भी हम 3 की बनाएंगे, 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, और ये जो डबल क्रोशिया बने हुए हैं इनके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से हम पहले डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे, सेकंड वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये चेन हमने छोड़ दी है, अगली में बनाया है। अब धागा घुमाएंगे, अगली चेन में बनाएंगे, अब हम इस जाली में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ हम 7 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, 7 की चेन बनाई। इस धागे को यहीं छोड़ेंगे, रेड वाला धागा ले लेंगे, क्रोशिया पर लपेटेंगे, और ये जो पफ के बीच में जाली है इसी में हम क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक, दूसरा भी इसी में बनाएंगे, 2 3 4 5। ये हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए एक ही जाली में। अब स्टार्टिंग वाले के ऊपर हम क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से निकाल देंगे
अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 3 की चेन बनाइए, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 4 की चेन बनाइए, फिर एक पफ के ऊपर हमने 2 पफ बना दिए, बीच में 1 की चेन, फिर आगे जाने के लिए 3 की चेन और फिर 1 चेन हमने छोड़ दी है, अगली 2 चेन पर डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 डबल क्रोशिया हमने जाली में बनाया है, फिर हमने 7 की चेन बनाई है और अगले इसमें पफ के बीच में जो जाली है यहाँ हमने पफ बनाया है। इसी तरह से हमें हर पफ के बीच की जो जाली है इसमें हमें पफ बनाने हैं। तो हमारे 1 2 3 4 पफ बन के तैयार होंगे। फिर आगे जाने के लिए हम 7 की चेन बनाएंगे और ये डिजाइन इस तरह से यहाँ बनाएंगे। हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए 1 2 3 थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, धागा घुमाया, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, अगली चेन में बनाएंगे। अब यहाँ हमने 3 की बनाई थी चेन, अब हम 4 की बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन के बाद अब हम रेड वाला धागा घुमाएंगे और इस पफ के ऊपर हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4। चारों में से एक साथ निकाल देंगे, दो बचे, दोनों में से एक साथ, बीच में हम एक चेन बनाएंगे। अब हम धागा घुमाएंगे और ये जो पफ के बीच में जाली है इसमें हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4। चारों में से एक साथ निकालेंगे। अब जो पकड़ के रखा है इसे भी क्रोशिया पर लेंगे और इन दोनों में से निकाल देंगे। फिर 1 की चेन बनाएंगे और अगले पफ के ऊपर पफ बनाएंगे हम। एक इसके ऊपर बना दिया, एक जाली में बना दिया, अब एक इसके ऊपर बनाएंगे, 1 2 3 4। चारों में से एक साथ निकालेंगे। अब इन दो रह गए हमारे क्रोशिया पे। अब हम इस धागे को यहीं छोड़ेंगे और वाइट वाला धागा ले लेंगे, दोनों में से हम इस तरह से निकाल देंगे। अब हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। अब 4 की चेन के बाद हम धागा घुमाएंगे और एक डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगले के ऊपर बनाएंगे। अब एक डबल क्रोशिया हम इस जाली में बनाएंगे, इस तरह से। अब हम इसके ऊपर 8 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 की चेन के बाद हम ये धागा यहीं छोड़ देंगे, रेड वाले धागे को क्रोशिया पर घुमाएंगे और जो पफ के बीच में हमारी जाली बनी हुई है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे इस तरह से और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से और फिर 2 में से। इसी में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने बना लिया है, 4 और बनाएंगे, 2 3 4 5। स्टार्टिंग वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम क्रोशिया डालेंगे और इसे लेंगे और इसको इस तरह से निकाल देंगे।
अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। अगली जाली में हम इसी तरह से पफ बनाएंगे। इसमें हमारे 1 2 3 पफ बन के तैयार होंगे। हमारे नीचे वाली रो में 4 पफ बने हैं, 1 2 3 4, और चारों के बीच में 1 2 3 जाली हैं। तो तीनों जाली में हमारे 3 पफ बन के तैयार होंगे और बीच में 2 2 की चेन। फिर आगे जाने के लिए हम धागा चेंज करेंगे और 8 की चेन बनाएंगे। इसके ऊपर 8 की चेन बना के फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे तीनों के ऊपर। फिर यहाँ हम 4 की चेन बनाएंगे। पहले 3 की बनाई थी, अब हम 4 की बनाएंगे। फिर इसी तरह से ये जो बना रखे हैं हमने 1 2 3, एक इसके ऊपर, एक जाली में और एक इसके ऊपर, 3 पफ बन के हमारे तैयार होंगे। फिर आगे हमारी धागा चेंज करके 4 की चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 8 की चेन, और फिर इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए 3rd चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इसको, इस तरह से। अब इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, धागा लपेटेंगे। अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, अगली में बनाएंगे इस तरह से, अगली में बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम 5 की चेन बनाएंगे। यहाँ हमने 4 की बनाई, अब 5 की बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 की चेन बनाई। इस धागे को हम यहीं छोड़ेंगे, क्रोशिया पर लपेटेंगे और ये जो पफ बना हुआ है हमारा स्टार्टिंग में, इसी पफ के ऊपर हम पफ बनाएंगे। तो इस तरह से निकालेंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से दोनों में से निकालेंगे, 1 की चेन बनाएंगे। अभी जो आगे जाली है इसमें भी हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे। और जो पकड़ के रखा है इसे भी क्रोशिया पे लेके इस तरह से दोनों में से एक साथ निकालेंगे, 1 की चेन बनाएंगे। अगले पफ के ऊपर हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, दोनों में से एक साथ, 1 की चेन। अब हम आगे जाली में पफ, ये जो पफ के बीच में जाली है इसमें भी हम पफ बनाएंगे, जैसे यहाँ बनाया है, 1 2 3 4, एक साथ निकालेंगे, दोनों में से एक साथ, 1 की चेन बनाएंगे। फिर इस पफ के ऊपर हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, दोनों में से एक साथ। इस तरह से हमारे 5 पफ बन के तैयार हुए, 3 पफ के ऊपर और 2 पफ जाली में, तो 5 हो गए हमारे। अब हम आगे जाने के लिए ये धागा लेंगे वाइट वाला, रेड वाले को यहीं छोड़ेंगे,
1 2 3 4 5, 5 की चेन बनाएंगे। नीचे हमने 4 की बनाई थी, अब 5 की बनाएंगे। धागा घुमाएंगे, पहले डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे, अगले सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 अगले के ऊपर बनाएंगे इस तरह से। 1 इस जाली में बनाएंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम इसके ऊपर पहले 8 की चेन बनाई थी, अब हम 9 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की चेन बनाई। इस धागे को यहीं छोड़ देंगे, वाइट वाले को। रेड वाला धागा ले लेंगे। अब इस रेड वाले धागे को हम क्रोशिया पर लपेटेंगे और जो पफ के बीच में जाली बनी हुई है इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये 1 बना दिया, 5 बनाने होते हैं हमने, तो 4 और बनाएंगे इसी में। 2 3 4 5। स्टार्टिंग वाले पफ के ऊपर हम क्रोशिया डालेंगे। 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, और अगली जाली में हम इसी तरह से पफ बनाएंगे। नीचे वाली रो में हमने 3 पफ बनाए थे जिनके बीच में 2 जाली बनी थी, उसमें हमने पफ बनाना है। 1 मैंने बना दिया है, 1 और बनाऊंगी। फिर आगे जाने के लिए हमें 9 की चेन बनानी है, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 5 की चेन बनानी है, और फिर इसी तरह से हमें यहाँ 3 पफ के ऊपर 5 पफ बनाने हैं। 1 2 3 4 5, फिर 5 की चेन बनानी है, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ बनाए हैं 3 डबल क्रोशिया, ऐसे ही हमें यहाँ बनाने हैं, और फिर 9 की चेन। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए हम 3rd चेन में लॉक करेंगे इसको स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। अब इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, धागा घुमाएंगे, अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगली चेन में बनाएंगे, अगली में बनाएंगे। अब हम यहाँ 5 की चेन बनाएंगे यहाँ पफ पे जाने के लिए। 1 2 3 4 5, 5 की चेन बनाई, ये धागा यहीं छोड़ा, रेड वाला धागा ले लिया हमने, क्रोशिया के ऊपर घुमाया, और ये जो स्टार्टिंग वाला पफ है इसी के ऊपर हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, एक साथ निकाल देंगे। जो पकड़ के रखा है उसे भी क्रोशिया पे लेंगे, दोनों में से निकाल देंगे, 1 की चेन बनाएंगे। अब हम अगले में 1 पफ बनाएंगे। अब हम ये पफ के ऊपर ये पफ बनाया है, अब हम अगली जाली में पफ बनाएंगे और बीच में हम 1 की चेन बनाएंगे। फिर हम इस पफ के ऊपर पफ बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर अगली जाली में पफ बनाएंगे। इसी तरह से हमें हर जाली में और हर पफ के ऊपर 1 पफ बनाना है और बीच में 1 की चेन। इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। हमने यहाँ तक पफ बना लिए हैं, 1 पफ के ऊपर 1 पफ, 1 जाली में 1 पफ और बीच में 1 की चेन बनाई है। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पफ बन के तैयार हुए हैं। अब हम आगे बनाते हैं। अब हम 5 की चेन बनाएंगे इसके ऊपर, 1 2
3 4 5, 5 की चेन बनाई, धागा घुमाया, एक डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, अगली चेन में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया इस जाली में बनाएंगे, इस तरह से ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम इसके ऊपर 9 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की चेन बनाई। और ये जो हमारे पफ बने हुए हैं, इनके बीच में जो जाली है, इसमें हम पफ बनाएंगे, तो इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे। अब 9 की चेन बनाने के बाद ये हम धागा छोड़ देंगे और रेड वाले धागे को हम क्रोशिया पर घुमाएंगे, और ये जो हमारे पफ बने हुए हैं, इनके बीच में जो जाली है, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से 2 में से। इसी में हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक बन गया है, 2 3 4 5। और जो स्टार्टिंग वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम क्रोशिया डालेंगे, एक की चेन बनाएंगे। अब हम इस धागे को यहीं छोड़ेंगे और वाइट वाला धागा लेंगे। अब आगे जाने के लिए हम 9 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की चेन बनाई, धागा घुमाया, और जो आगे डबल क्रोशिया बने हुए हैं, इनके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले के ऊपर बनाएंगे, अगले के ऊपर बनाएंगे। आगे जाने के लिए हम 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे, रेड वाला धागा ले लेंगे। ये हमने यहाँ 9 पफ बन के तैयार हुए हैं हमारे। आगे जाने के लिए हमने 5 की चेन बनाई है, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के 2 डबल क्रोशिया और एक जाली में हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर हमने 9 की चेन बनाई है, फिर यहीं ये धागा छोड़ के रेड वाले धागे से इन दोनों के बीच में एक पफ बना दिया है, 5 डबल क्रोशिया बना के। फिर 9 की चेन बनाई है, फिर हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए 3 के ऊपर। अब हमने आगे जाने के लिए 5 की चेन बनाई है, और इसके ऊपर हम इसी तरह से 9 पफ बनाएंगे, हर पफ के ऊपर एक पफ और हर जाली में एक पफ, और बीच में एक की चेन बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये रो बन के हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर और प्यारा थालपोश लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।